खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। दो हथियार तस्करों को दबोच जखीरा किया बरामद। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दादर गांव के पास की कार्यवाही। गाड़ी ढंग से चलाने को कहा तो पीट पीट कर ली युवक की जान। भिवाड़ी के घटाल में हुई हत्या में सामने आया खुलासा। ठप रोडवेज बसों का संचालन फिर हुआ आरंभ। हिट एंड रन के नियमों के खिलाफ जारी था चालकों का आंदोलन। और दर्शन करने गए श्रद्धालु का बैग 50,000 की नकदी सहित हुआ पार। शहर में गणेश मार्केट की है घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF ने एक बड़ी कार्रवाई में सदर थाना इलाके में दो हथियार तस्करों को पकड़कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर ग्राम महुआ निवासी एजाज अहमद और सालमपुर बास निवासी साहिल खान हैं। सदर थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि इनके पास से एक पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 3 देशी कट्टे और 28 कारतूस बरामद किए गए हैं। ये आरोपी स्थानीय गैंग को हथियार डिलीवर करने निकले थे। दोनों को अवैध हथियारों सहित सदर थाना पुलिस को सौंपा गया है। इनसे हथियार के स्रोत और पूरे नेटवर्क के संबंध में पूछताछ जारी है। मालाखेड़ा रोड पर टोल से पहले CID CB के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 6 हथियार, जिनमें 1 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर और 3 देसी कट्टे जब्त किए गए। उनके साथ ही 28 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी कितने हैं? 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम एजाज अहमद और दूसरे का शाहिद खान। कहाँ के निवासी हैं? एक महुआ जो थाना मालाखेड़ा क्षेत्र में पड़ता है उसका निवासी है। दूसरा आरोपी शाहिद खान सालपुर का वास निवासी अरावली बिहार का। मुख्य रूप से तो ये था कि बेचने की फिराक में थे। अच्छा। और बाकी बातें अभी अनुसंधान में पूछताछ, गहनता से पूछताछ की जाएगी, तब मालूम पड़ेगा कि हथियार का स्रोत क्या था और देने किसको जा रहे। उधर ADG MN दिनेश ने बताया कि गैंगस्टर्स और हार्डकोर क्रिमिनल्स सहित वांछित अपराधियों की निगरानी के दौरान हेड कांस्टेबल हेमंत शर्मा को सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया कि अलवर जिले में तस्कर बाहर से हथियार लाकर स्थानीय अपराधियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस सूचना पर IG क्राइम प्रफुल्ल कुमार और एडिशनल SP आशाराम चौधरी की मॉनिटरिंग और इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में एक टीम अलवर रवाना की गई। एकत्रित जानकारी एवं तकनीकी सहायता के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के महुआ टोल के आगे हथियारों की खरीद फरोख्त की सूचना हासिल हुई। इसके बाद AGTF ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर दादर गांव के पास खड़े दोनों युवकों एजाज अहमद और साहिल खान को दबोच लिया। आरोपी यहां किसी को हथियार बेचने की फिराक में थे। तलाशी में उनके पास कई हथियार मिले हैं। भिवाड़ी के फूलबाग इलाके के घटाल में युवक की हत्या करने वाले कार सवारों की पुलिस ने पहचान कर ली है। बताया जाता है कि जब एक युवक को कार से टक्कर लगी और युवक ने इसका उल्हाना दिया तो कार सवारों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। भिवाड़ी ASP दिलीप सैनी ने बताया कि बिहार के समस्तीपुर निवासी अफसर अली अपने दोस्त अब्दुल के साथ घटाल स्थित लेबर कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था। साथ ही वह भिवाड़ी की एक कंपनी में टेलरिंग का काम करता था। दोनों दोस्त लंच करने के बाद फैक्ट्री जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक वैगनार कार में 3 युवक आए और दोनों युवकों को हल्का सा टच करते हुए कार निकल गई। इस पर दोनों ने ड्राइवर को ठीक से कार चलाने के लिए कहा। कार सवार युवक पहले तो आगे निकल गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार को वापस घुमा कर लाए और डंडे से अफसर अली पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान मौका पाकर अब्दुल वहां से भाग गया।
आरोपी युवकों के जाने पर अब्दुल वापस आया और अफसर अली को ऑटो से लेकर भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचा। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरियाणा नंबर की कार में सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है। एएसपी दिलीप सैनी ने बताया कि यह कार घटाल में ही किसी के पास है। इस परिवार की पहचान कर ली गई है। हिट एंड रन को लेकर प्रावधानों को सख्त करने के विरोध में चालकों की हड़ताल खत्म हो गई है। वहीं बुधवार से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया। अलवर आगर के यातायात प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सरकार एवं ट्रांसपोर्टर्स के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद सभी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से बसें नहीं चल पा रही थी। हमारे यहाँ आज सुबह से ही संचालन पूरा चल रहा है। सभी मार्गों का 1 तारीख से बंद था। 1-2 दिन के लिए कल शाम को 3 बजे शुरू कर दिया था। यात्री भार को देखते हुए रात्रि व्यवस्था में सभी बसें भेजी गई और आज सुबह से ही चालू है, सुबह 4 बजे से। क्या मामला है जिसको लेकर? मामला क्या यही है कि प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा, ये प्राइवेट ड्राइवरों चालकों द्वारा की गई थी। गाड़ियों को नहीं जाने देते थे। रोडवेज का कोई इसमें हड़ताल संबंधी कोई बात नहीं थी, केवल प्राइवेट वालों की थी। किस विरोध में कर रहे थे? वो कोई विरोध ऐसा था कि चालक के कोई मान लो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल की सज़ा होगी, अगर मान उसको 7 मिल जाते हैं तो 5 साल की होगी। उसके मामले में इन्होंने चक्का जाम लगाया। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। शहर में गणेश मार्केट स्थित गणेश मंदिर के पास इसी तरह की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार स्कीम 10 निवासी पूरण खंडेलवाल प्रतिदिन की तरह गणेश मंदिर में पूजा के लिए गए हुए थे। मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे वह अपना स्कूटर खड़ा कर दर्शन करने के लिए चले गए। इसी दौरान 2 बाइक सवार उनके स्कूटर पर लटका हुआ थैला पार करके ले गए, जिसमें 50,000 की नकदी और चेक सहित अन्य दस्तावेज थे। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उधर पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। एक्चुअली क्या है, ये 27 तारीख बुधवार शाम को 7:30 बजे मैं दुकान से ऑफ करके नहीं और गणेश जी के यहाँ मंदिर पे गया था, जो अपने लाल गेट चूड़ी मार्केट में। ऐसे तो मैं वहाँ करीब डेली ही जाता हूँ शाम को दुकान पर आने के बाद में रोक देने के लिए। उस दिन भी जैसे आम दिन जाता हूँ वैसे ही किया था। तो मेरे थैले, एक बड़ा थैला जो होता है, इसमें सामान था और वो बैग रख कर मैं यहाँ से दुकान से चला गया। वहाँ मैंने साइड में जैसे ही स्कूटर खड़ा किया और मैं रोक देने गया, इसी बीच में किसी ने उसको बैग को उसमें से ऊपर से बैग ले गया, बाकी थैला यूँ क्यों था पड़ा। उसके बाद में वहाँ जैसे चर्चा हुई तो 1-2 फुटेज देखे, कैमरे लग रहे थे, उसमें देखने से वो व्यक्ति नजर आता है उसमें, लेकिन शक्ल नजर नहीं आई। उसके तुरंत बाद मैं सीधा कोतवाली गया। कोतवाली में मैं जाकर के बात करी तो वहाँ से मैडम अफसर जो भी थी वो आई और वहाँ मौका मुआयना करके चले गए। 28 तारीख को मैंने एप्लीकेशन वहाँ कोतवाली में लगाया है सुबह। कितने पैसे थे में? हाँ जी, कितने पैसे थे? तो उसमें लगभग अंदाजे से बता रहा हूँ कि 50 के आसपास थे। दुकान की चाबी थी, 2 चेकबुक इंडियन ओवरसीज बैंक की थी। इसके अलावा कागज थे जो कोई ऐसे महत्वपूर्ण कागज उसमें नहीं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा का बुधवार को जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। वे मंत्री बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचे। अलवर बॉर्डर पर जिले के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं राजगढ़ सिकंदरा मार्ग स्थित औद्योगिक क्षेत्र, टहला चौराहा, कोठी नारायणपुर में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों, भाजपाइयों और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि अलवर शहर से पहली बार किसी विधायक को प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हमारा मंत्री कैसा हो, संजय शर्मा जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी सर्व समाज और भाजपा की ओर से भव्य स्वागत की तैयारी की गई। ग्राम बावड़ी, छाजूरामपुरा, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़ बाईपास स्थित पूजा होटल, सोहनपुर, बुर्जा आदि में जगह जगह उनके समर्थक मौजूद रहे। आदर्श ग्राम विकास समिति की ओर से जेसीबी से फूल बरसाने की तैयारी भी की गई। उधर पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह और सरपंच प्रतिनिधि राजेश कुमार यादव ने राज्य मंत्री से ईस्टर्न कैनाल पर अमल करवाने की अपेक्षा जताई।
से एक यही मांग है कि हमारे 13 जिलों में पानी की जो मांग है ARPC को इसको लागू करे जल्द से जल्द और इस क्षेत्र को बढ़ावा मिले और ये किसान है जो अपने खुद के अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हमारी तो मंत्री जी से एक ही मांग है कि इन 13 जिलों में ARCP योजना लागू की जाए और इसका विस्तार भी किया जाए। आज मालेखेड़ा में राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी का भव्य स्वागत किया गया और समस्त क्षेत्रवासियों की मांग है कि मालेखेड़ा में और पूरे अलवर ज़िले में नहर योजना लाई जाए ताकि सारी समस्या जो पानी की समस्या है वो ज़िले की समस्या खत्म हो जाए और किसानों को पानी और पीने का पानी मिल सके। अलवर से संजय शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, स्वतंत्र प्रभार है। मालेखेड़ा तक विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत सत्कार भी हुआ है। करीब 6 घंटे वो लेट चल रहे हैं, लेकिन उनके स्वागत सत्कार में पलक पावड़े बिछाकर सभी लोग तैयार थे। मालेखेड़ा में राजपूत समाज सर्व समाज गौर से स्वागत किया गया, लेकिन सबकी एक ही मांग है राजस्थान प्रदेश में ARCP योजना लागू हो जिससे 13 जिले के लोगों को फायदा मिले, लाभ मिले। और जब संजय शर्मा विपक्ष में थे तो उन्होंने धरना प्रदर्शन में किया था कि अलवर शहर की पानी की समस्या भी हल हो। ATL न्यूज़ ने ये मुहिम चलाई थी। तो यहाँ के जो सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी मांग है ARCP योजना अलवर में लागू हो, 13 जिलों को लाभ मिले और अलवर शहर की पेयजल संकट भी हल हो। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़, मालेखेड़ा। वहीं अलवर शहर में भी समर्थक देर शाम तक संजय शर्मा के स्वागत के इंतजार में सर्दी के बावजूद डटे रहे। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत के बाद परिजन ने उसकी हत्या के आरोप लगाए थे। साथ ही मृतक के भाई को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। इस बारे में देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि उनका छोटा भाई राजेंद्र शर्मा शराब का आदी था। वह नशे में मंगलवार की दोपहर दिन में स्कूटी से गिर भी गया था और चोटें आई थी। बुधवार सुबह सांस लेने में उसे तकलीफ हुई और बाद में राजेंद्र ने दम तोड़ दिया। जब परिजन शव को लेकर मोक्षधाम जाने वाले थे, इसी दौरान राजेंद्र शर्मा के बड़े भाई घनश्याम शर्मा ने कोतवाली थाने में फोन कर आरोप लगाया कि राजेंद्र की हत्या की गई है। इसके लिए घनश्याम ने एक अन्य भाई देवकीनंदन पर आरोप लगाए हैं, जबकि नमकीन सप्लायर का काम करने वाले देवकीनंदन का कहना है कि राजेंद्र द्वारा आए दिन शराब पीकर उत्पात मचाने के बावजूद वह उसकी देखभाल करता था। वहीं पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। राजेंद्र कुमार शर्मा। क्या करते थे? कुछ नहीं, घर पे ही पड़ा रहता था। विकलांग थे? विकलांग था, पेंशन मिलती थी, पेंशन लेने जाता, जब पेंशन लेके आता जब से दारू में धूत। शराब रोजाना पीते थे? रोजाना अधिकतर। अच्छा, क्या घटना हुई पूरी? घटना कुछ नहीं, रात को सोया है, रोटी वोटी खा पी के सोया है, दूध पिया है। सुबह जो हम उठे थे तो सुबह लोगों के खर्राटे ले रहा था,
और गले में जैसे कप बोलता है ना, कप बोल रहा था। तो बच्चियों को बोला मैं लैट्रिन गया था, मैंने बच्चियों ने फिर उसको हिलाया कि चाचा क्या शोर कर रहे हो, ढंग से रहो। तो शांत हो गया। फिर उसके बाद मैं भी लैट्रिन से आके फ्रेश होके नहीं लेट गया अंदर। तो मैं काम पे जाने के लिए जब उठा तो मैंने देखा कमरे में तो यूँ पड़ा था आँख और मुंह खोल के। उसके बाद मैंने उसको हिलाया, नहीं हिला, चेस्ट दबाया। तो मैंने देखा था कि करी, लेकिन कुछ नहीं बोला। आप क्या लगते हो मृतक के? भाई। क्या नाम है आपका? देवकी नंदन शर्मा। निवासी कहाँ के हो आप? अलवर मुंशी बाजार बड़ेरिया पाड़ी। पुलिस को कैसे पता लगा? पुलिस को बड़े बड़े भाई ने छत्तीसगढ़ से फोन करके बताया। क्या कहा? यूँ कहा कि हमने मारा है इसे। आप पे आरोप लगाया? हाँ, हम पे आरोप लगाया है। क्या नाम है बड़े बड़े भाई का? घनश्याम शर्मा। आज जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि बड़ेरिया मोहल्ला मुंशी बाजार में राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा की मृत्यु हो गई है। इस इतला पर मौके पर पहुंचे, जहां पर राजेंद्र शर्मा की लाश घर के अंदर पड़ी थी, जिसे लेके आए हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। क्या मामला लगा शुरुआती दौर पे? परिवारजन तो कहते हैं कि दारू पीने का आदी था, कमजोर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पड़ेगा कि मरने का कारण क्या है। अच्छा, किस प्रकार की सूचना मिली थी आपको कि हत्या हुई है या फिर एक्सपायर? हत्या वाली बात ये बताया कि मेरा भाई, कोई इसका बड़ा भाई बाहर रहता है, उसने पूछना थी कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराएगा। रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम दोहली में 75 वर्षीय किसान ने कीटनाशक का सेवन कर जान ले ली। जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र के दोहली गांव निवासी 75 वर्षीय किशोरीलाल जाटव शराब का आदी था। अपने घर पर उसने शराब के नशे में कीटनाशक का सेवन कर लिया। परिजनों ने यह भी आशंका जताई कि किशोरीलाल पिछले कई वर्षों से एलर्जी की समस्या से ग्रसित था, जिसके चलते उसने इस तरह का कदम उठाया होगा। उधर रामगढ़ थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। भाई ने जब देखो तो ये नौबत मिल गया। दवा खा ली। तो घर में कौन था उस समय? भाई ये पोता है, घर की बीरबानी भी है, ये है ये सब होती है। काम क्या करते थे? जमींदारी करे। बीमारी एलर्जी है जी, आके पूरा शरीर ऊपर बढ़ो यार। तो इसी वजह से हो सकता है? हाँ, यही वजह से हुई होती है। करो यार। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार का नववर्ष स्नेह मिलन एवं विधायक सम्मान समारोह ग्रीनफील्ड रिसोर्ट चारणवास में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश भर के पत्रकारों ने शिरकत की। साथ ही यहां जमवा रामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया। इसके अलावा जार से जुड़े पत्रकारों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में विधायक महेंद्रपाल मीणा ने कहा कि पत्रकारिता के हित में जार लगातार सराहनीय कार्य कर रहा है। मीणा ने यह भी कहा कि ERCP योजना की बदौलत जमवा रामगढ़ बांध फिर से पानी से लबालब होगा। इसके चलते पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। वहीं इस मौके पर NUJI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विमलेश शर्मा, जार के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा, जार जयपुर अध्यक्ष जगदीश शर्मा, गोविंद कृपा ट्रस्ट के आनंद कुमार डालमिया एवं वीणा डालमिया सहित पदाधिकारी भाग सिंह और संजय सैनी आदि की मौजूदगी रही। इनका साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सेवी माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह संपन्न हुआ। जिला सैनी महासभा एवं राष्ट्रीय सैनी सभा की जिला कार्यकारिणी द्वारा महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण के रूप में यह समारोह मनाया गया। शहर में काशीराम चौराहा स्थित सैनी समाज सभा भवन में इस दौरान हुई गोष्ठी में माता सावित्रीबाई फुले के जीवन परिचय की जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को सम्मानित कर दुपट्टा एवं फुले दंपति की तस्वीर भेंट की गई। भारत स्काउट गाइड की ओर से बुधवार को नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर निपुण रोवर रेंजर ट्रेनिंग कैंप आरंभ हुआ। इसमें विभिन्न कॉलेजों के 75 रोवर रेंजर छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। रोवर लीडर नंदलाल सैनी ने बताया कि 5 दिवसीय शिविर में इन्हें टेंट लगाने, कुकिंग, मैप रीडिंग और स्काउट के नियम एवं प्रतिज्ञा आदि सिखाए जाएंगे। आज से सर हमारा 5 दिवसीय निपुण प्रशिक्षण शिविर राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला प्रशिक्षण शिविर केंद्र नज़र बगीचे अलवर में शुरू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 55 रोवर्स भाग ले रहे हैं और 20 रेंजर्स आई हुई हैं और हमारा 6 लोगों का स्टाफ है टोटल। 3 लेडीज। क्या सिखाया जाएगा इनको? इनको सर बेसिक बुनियादी जीवन जीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें
टेंट लगाना, हटाना, खाना बनाना, मैप रीडिंग और रोड साइन और स्काउट नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना और इनको ड्रिल सिखाई जाएगी। लक्ष्मणगढ़ के ग्राम मुकंदपुरा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी शामिल हुए। साथ ही समिति के पदाधिकारी और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान श्री राम के पत्रक और पीले चावल वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही विश्व हिंदू परिषद मालाखेड़ा प्रखंड के प्रचारक रोहित शर्मा और त्रिलोक सिंह आदि द्वारा 22 जनवरी को घरों में दीप जलाने का आग्रह किया जा रहा है। इसके अलावा भगवान श्री राम का पूजन कर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना के बारे में बताया जा रहा है। विहिप कार्यकर्ता मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव ढाणियों में जाकर सनातन धर्म के अनुयायियों को जागृत कर रहे हैं। मालाखेड़ा सहित पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में अनेक भामाशाह गर्म वस्त्र वितरित कर रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर भी समाज सेवी संस्था टीम ने यह कदम उठाया। युवाओं के सहयोग से नर सेवा नारायण सेवा के तहत जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र प्रदान किए गए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र, सावित्री मीणा, गौरव सोलंकी, दिनेश मेघवंशी, कैलाश, मनमोहन सोलंकी और एडवोकेट जीतू सोलंकी आदि मौजूद रहे। अलवर में श्री गायत्री शक्तिपीठ में सनातन धर्म के अनुसार सभी 16 संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। इनमें गर्भाधान से लेकर नामकरण, कर्णभेदन, अन्नप्राशन और विद्यारंभ सहित अन्य संस्कार शामिल हैं। गायत्री परिवार की ओर से विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चार एवं निर्धारित पद्धति के जरिए सभी संस्कारों को संपन्न करवाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार के दौरान परिजन माता गायत्री को लाल चुनरी भेंट करते हैं। यहाँ मौजूद पुजारी सत्य प्रकाश ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मौलिक सुविधाएं यहाँ निःशुल्क संस्कार कराए जाते हैं। प्लस अपना आप घर से केवल बच्चे को लेकर संस्कार करने वालों को लेकर के आइए और कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट और आप जो भी अपनी स्वेच्छा से देना चाहेंगे वो आपको बाकायदा रसीद मिलेगी। सुबह सारे संस्कार हमारे यज्ञ में होते हैं। दैनिक यज्ञ हमारा डेली सुबह 8 बजे होता है। बिचगांव के ग्राम उछर में श्री राम मंदिर अयोध्या से आए पीले चावल वितरित किए गए। साथ ही श्री राम पत्रकों का वितरण हुआ। इस दौरान बसेड़ी, नारनौल खुर्द, नारनौल कला, भूर पहाड़ी, काली पहाड़ी और भगवतपुर में भी अयोध्या से आई हुई सामग्री का वितरण किया गया। उमरैन पंचायत समिति की अकबरपुर ग्राम पंचायत में बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित किया गया। साथ ही रथ की पूजा की गई। वहीं छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। वहीं विकास अधिकारी द्वारा कैंप में आए सभी लोगों को शपथ ग्रहण करवाई गई। इसके अलावा निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए। कैंप में एलईडी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान आयुष्मान कार्ड के लिए भी लाभार्थियों की भीड़ देखी गई। यहां सरपंच सहित समाज सेवी महेश पटेल, प्राचार्य अमित वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। 17 विभाग आएंगे और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लाभार्थी जिन्होंने पहले लाभ ले लिया उनके व्यूज पूछ रहे हैं और जो लाभार्थी जो रह गए, जो पात्र लोग हैं इन योजनाओं से, उनको चिन्हित करके उनको लाभ दिलाए जाने का काम आ रहे हैं अपने ग्रामीण। हाँ, ग्रामीण खूब आ रहे हैं, अच्छी भीड़ है। ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री रहेगा। जो भी इसमें जो भी बीपीएल में आते हैं, जो भी फैमिली, सबका इसमें आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। अच्छा, घर घर जा रही है आज से शगुनी घर घर जा रही है। आज कैंप में जो भी आसपास के लोगों उनको बुला के ला रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके सुविधा का। और ये भारत सरकार की अच्छी स्कीम है। भारत संकल्प योजना ये 16 दिसंबर 2023 से चालू है। 26 जनवरी 2024 तक चालू रहेगी। 23 से 24। इस योजना के अंदर सेंट्रल की स्कीमें हैं जो अपनी लागू हैं। सारी स्कीमों का गरीब से गरीब तबके तक प्रचार प्रसार एवं उस तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य ये रखा गया है। ये हर ग्राम पंचायत में आयोजित किया जा रहा है डे बाई डे। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड के चलते सरसों में पाले से नुकसान की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने
उत्तर दिशा से ठंडी हवा चलने और आसमान साफ होने की स्थिति में पाले से नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में हल्की सिंचाई और गंधक तेजाब के घोल का छिड़काव उपयोगी रहता है। ऐसे में सरसों सहित गेहूं आदि जैसी फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सरसों की फसल पाले के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है और चूँकि तापमान धीरे धीरे डाउनवार्ड हो रहा है और इसलिए इसमें अपन को प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए उत्तर दिशा से ठंडी हवा चल रही है और आसमान साफ हो तो पाले से नुकसान की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस पाले से बचाव के लिए या तो खेतों में सिंचाई दें और जिसके पास फव्वारे की व्यवस्था है फव्वारे से सिंचाई करें, जिससे भूमि का टेम्परेचर रहता है। फिर भी अगर पाला पड़ने की संभावना हो तो उन दिनों गंधक के तेजाब का 1.1% का घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए एक व्यापारिक गंधक मिलता है और 1 लीटर व्यापारिक गंधक को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और आवश्यकता पड़ने पर 10 दिन के अंतराल पर दोहरा भी सकते हैं। अकबरपुर कस्बे में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन डीलर द्वारा समय पर गेहूं नहीं देने और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं। साथ ही ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी को लिखित शिकायत की है। ग्रामीण रतनलाल शर्मा ने बताया कि राशन डीलर द्वारा कई महीनों से गेहूं नहीं दिया गया है, जबकि उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता है। जब वे डीलर की शॉप पर जाकर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने की मांग करते हैं तो उन्हें लौटा दिया जाता है। समस्या राशन डीलर के खिलाफ बहुत समय हो गया कि वो राशन समय पे नहीं देता है और जब उसके पास जाते हैं तो बल्कि बदतमीजी और करता है। जब उससे कहते हैं यार हमारा राशन दे दे तो बोलता है कि मेरे पास नहीं है राशन, और हर बार की उसकी यही समस्या है। तो आज हमें कैंप के द्वारा उसमें लिखित शिकायत जो फूड इंस्पेक्टर है उनको दी है। जो भी गाँव वाले हैं उन सब लोगों ने मिलकर उसकी शिकायत दर्ज कराई। क्या नाम है उस राशन डीलर का? रामजीलाल वर्मा जो डीलर है वो रामजीलाल वर्मा डीलर जी है और हर बार उसका यही काम होता है। कठूमर कस्बे में बुधवार को विधायक रमेश खींची का 67वां जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक के छोटे भाई भजन खींची रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर में पुजारी पंडित मनोज भारद्वाज की उपस्थिति में पूजन के साथ मिठाइयां वितरित की। इसके अलावा केक भी काटा गया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगियों और परिजनों को फल और वस्त्र वितरित किए गए। यहां प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं कस्बे सहित आसपास के गांवों में डेरे में रहने वाले परिवारों को कंबल प्रदान किए गए। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, सरपंच कल्लू सिंह, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, दिगंबर सिंह, सोमेश्वर चौधरी और अनिल कौशिक आदि उपस्थित रहे। जिंदाबाद रमेश खींची, जिंदाबाद रमेश खींची, जिंदाबाद रमेश खींची, जिंदाबाद रमेश खींची, जिंदाबाद। कठूमर उपखंड मुख्यालय पर बुधवार को राजीव गांधी युवा मित्रों ने उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा मित्र इंटर्नशिप समाप्त करने के विरोध में यह ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर नवीन कुमार जैन, प्रशांत जांगिड़, कुलदीप शर्मा, हितेश शर्मा और विवेक सिंघल आदि की उपस्थिति रही। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। भारत सरकार की योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। जिला कलेक्टर हनुमान मलढाका ने बताया कि इसके तहत लगाए जा रहे शिविरों में आम जन को योजनाओं का लाभ दिलवाने के साथ ही उनकी शिकायतों का निवारण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत माजरी खोल, कर्णिकोट, मालियर जट, बेरला, भोकर और टेउवास में मोबाइल वैन पहुंची। इस दौरान धरती कहे पुकार के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, गेम्स और क्विज कराए गए। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। तिजारा स्थित सैनी माध्यमिक विद्यालय में भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जयंती एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। यहां सैनी सभा समिति द्वारा सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फुले एवं महात्मा ज्योतिबा फुले के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान विचार गोष्ठी और काव्य गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। इसके अलावा वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति के पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। 17 अप्रैल राम नवमी को होने वाले सैनी सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन भी हुआ। इस दौरान बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, कैप्टन शो नारायण सैनी, इंदर सिंह दहिया, तेजपाल सैनी, श्रीचंद, मंगतूराम और नरेश सैनी आदि मौजूद रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले उनकी जन्म जयंती है, जो हर साल की भांति इस साल भी सैनी सभा तिजारा की तरफ से उनको बड़ी धूमधाम से मनाया गया है और तिजारा वासियों को और क्षेत्र के सभी सैनी समाज के बंधुओं को इस जयंती के अंदर वो पधारे थे। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के सामने, चित्र के सामने फूल मालाएं चढ़ाकर उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया और उसके ऊपर विचार गोष्ठी रखी गई, जो समाज के उत्थान के लिए आगे की रणनीति तय की गई है। जो समाज किस तरह से इस सैनी समाज को आगे बढ़ाया जाए और माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार जन जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए सैनी समाज हमेशा तत्पर रहेगा। हर बच्चे को, हर वर्ग में हम इनके विचार पहुंचाकर इनकी जन्म जयंती का आगे विचार रखेंगे। भिवाड़ी के फेज 3 थाने की पुलिस ने नकबंदी एवं मोटरसाइकिल चोरी के शातिर आरोपी नीरज नाथ को गिरफ्तार किया है। वहीं फूलबाग थाना क्षेत्र में भी 4 नकबंदी और 2 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी से सघन पूछताछ जारी है, साथ ही उससे पूरे नेटवर्क को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा टपुकड़ा स्थित वेद माता गायत्री चेतना केंद्र एवं बाबा नरसिंह दास आश्रम में यज्ञ किया गया। शशि मां सेवा ट्रस्ट की टीम और गायत्री परिवार के सदस्यों ने यह आयोजन किया और मां गायत्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही फिरोजपुर झिरका स्थित भोले बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। वहीं गहनकर स्थित महाराज कमलनाथ के आश्रम में भी दर्शन किए। इस दौरान 22 जनवरी को अयोध्या श्री राम मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर दीप जलाने का आह्वान भी हुआ। अलवर शहर सहित जिले में अधिकांश स्थानों पर बुधवार सुबह से ही कोहरा छाया रहा, साथ ही शीतलहर का असर बना रहा। ऐसे मौसम में जहां जनजीवन प्रभावित रहा, वहीं चाय की थड़ियों पर लोग अलाव तापते नजर आए। इसके अलावा दिन में भी वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। आज ज्यादा ठंड है, गाड़ी चला रहे हैं लोग बाग, बाकी है ना कुछ दिख नहीं रहा कोहरे के अंदर, ठीक है, पर
गाड़ी चल रही है, कोहरा तेज है। किस तरह बचाव कर रहे हैं? अब यहाँ पे हाथ ताप रहे हैं बार बार से गाड़ी रोक के, ऐसे हो रहा है बार बार से होटलों पे अपने यहाँ पे आँच जल रही है, आँच में हाथ ताप ताप के धीरे धीरे चला के लेके जा रहे हैं। खेतों में भाई साहब, खेतों में तो समझ से बाहर है, ज्यादा ठंड है, दिखता ही नहीं है वहाँ, तो हालत खराब है ज्यादा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। दो हथियार तस्करों को दबोच जखीरा किया बरामद। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दादर गांव के पास की कार्यवाही। गाड़ी ढंग से चलाने को कहा तो पीट पीट कर ली युवक की जान। भिवाड़ी के घटाल में हुई हत्या में सामने आया खुलासा। ठप रोडवेज बसों का संचालन फिर हुआ आरंभ। हिट एंड रन के नियमों के खिलाफ जारी था चालकों का आंदोलन। और दर्शन करने गए श्रद्धालु का बैग 50,000 की नकदी सहित हुआ पार। शहर में गणेश मार्केट की है घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423326240, 0144233265। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।